दोस्तों, अमेरिका में एक रहस्यमयी प्लेन हाईजैकर था डीबी कूपर, जिसने उड़ते हुए जहाज को हाईजैक कर लिया था और $2 लाख की फिरौती लेकर आसमान से ही अचानक गायब हो गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस रहस्यमयी हाईजैकर के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये डीबी कूपर कौन था और ये अचानक कहां गायब हो गया। सुनने में तो ये घटना बड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन ये घटना सच्ची है। आज की इस वीडियो में हम डीबी कूपर की इस रहस्यमयी हाईजैकिंग के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तारीख थी 24 नवंबर साल 1971। अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो पास के ही सिटी सिएटल जा रही थी। इस फ्लाइट में सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर बैठे थे, लेकिन फ्लाइट में बैठा हर कोई इस बात से अनजान था कि उनके बीच एक हाईजैकर मौजूद है जिसका नाम डीबी कूपर है। दिखने में कूपर एक शांत व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास थी। कूपर ने बिजनेसमैन की तरह ही ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक सूट पहन रखा था। डीबी कूपर उस दिन जानबूझकर प्लेन की सबसे आखिरी रो वाली सीट पर बैठता है। प्लेन की टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद कूपर वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मेरा नाम डैन कूपर है। इसके बाद एक स्माइल के साथ उस एयर होस्टेस को एक लेटर देता है। एयर होस्टेस एक 23 साल की औरत थी जिन्हें लगता है कि ये बंदा उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो नोट को बिना देखे अपने पास रख लेती हैं। लेकिन जब कूपर उन्हें दोबारा बोलता है कि आपको एक बार नोट पढ़ लेना चाहिए, और इसके बाद जैसे ही एयर होस्टेस उस नोट को पढ़ती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि उस नोट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे पास बम है। कूपर उस एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को बोलता है और उसे अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए सूटकेस को ओपन करके दिखाता है जिसमें एक बम रखा होता है। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस को बताता है कि उसे $2 लाख चाहिए, वो भी एक बैग में, और साथ में 4 पैरासूट भी। साथ में ये भी डिमांड थी कि जब ये प्लेन लैंड करेगा तो एक फ्यूल ट्रक भी तैयार रहना चाहिए इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करने के लिए, और साथ में ये धमकी भी दी कि कुछ भी अलग हरकतें की तो इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन हाईजैक हो चुका था, लेकिन अभी तक प्लेन में बैठे पैसेंजर को इस बात का जरा भी भनक नहीं थी। एयर होस्टेस नहीं चाहती थी कि पैसेंजर के बीच अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो, इसलिए वो ये बात जाकर प्लेन के पायलट को बोलती हैं। फिर पायलट ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। इसके बाद एयरलाइन के प्रेसिडेंट कूपर की डिमांड को पूरा करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्लेन हाईजैक की बात दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। इसलिए वो FBI से बात करके बैंक से पैसे अरेंज करने लगते हैं। FBI चालाकी दिखाते हुए उन सारे नोटों के नंबर को नोट कर लेती है ताकि बाद में वो कूपर को पकड़ सके। करीब 3 घंटे लगते हैं पैसे को अरेंज करने में, और तब तक उस आधे घंटे की फ्लाइट को सिएटल सिटी के ऊपर चारों ओर घूमना पड़ता है, पैसेंजर को ये बोल के कि माइनर टेक्निकल इशू है। अंत में ये फ्लाइट लैंड करती है सिएटल एयरपोर्ट पर। फिर एयरलाइन का एक सदस्य पैसों से भरा बैग और पैरासूट लेके प्लेन के पास आता है, और ये $2 लाख से भरा बैग और पैरासूट कूपर को दे दिए जाते हैं। तब कूपर सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने देता है, सिवाय पायलट और एक एयर होस्टेस के। इसके बाद प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट बैठे हैं और उनके साथ एक एयर होस्टेस और हाईजैकर कूपर बैठा है। कूपर पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा के मैक्सिको सिटी की तरफ ले चले। इसके बाद जो होने वाला था वो एक फिल्मी सीन से कम नहीं था। कूपर एयर होस्टेस को पायलट रूम में जाने को बोलता है और साथ ही कहता है कि वह अंदर से दरवाजा बंद कर ले। इसके कुछ समय बाद कूपर पैसों से भरा बैग लेके पीछे वाले डोर को ओपन करके पैरासूट के माध्यम से रात के अंधेरे में कूद जाता है। थोड़ी देर में पायलट को फ्लाइट में हवा का दबाव ज्यादा फील होता है, और तब प्लेन के को पायलट ने जाकर देखा तो फ्लाइट का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और हाईजैकर कूपर प्लेन से गायब था। पायलट समझ जाता है कि कूपर प्लेन से कूद चुका है। इसके बाद प्लेन को एक एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चल पाता है।
हवाई क्षेत्र में आने वाले जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन कहीं भी ना तो कूपर मिलता है ना ही पैसे। कूपर के बहुत से स्केच बना के जगह जगह सर्च किया जाता है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। कई सालों तक FBI की जांच चलती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। 800 लोगों का नाम शक की सूची में रखा गया, लेकिन कूपर और नोट का कुछ भी पता ना चला और अंत में 45 सालों तक जांच चलने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इतने साल बीत जाने के बाद आज भी DB कूपर एक रहस्य है कि DB कूपर कौन था और उस रात वह प्लेन से कूदकर कहां गया।